नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप तो हमारे चैनल के अतिथि हैं। अगर आप हमारे चैनल का फैमिली के हिस्सा नहीं बने हैं तो क्योंकि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बन सके। और अगर आप हमारी फैमिली के मेंबर होते तो हमें आपका धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि फैमिली में और फ्रेंड्स को तो नो सॉरी नो थैंक यू का रूल आप सभी ने सुना होगा ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी कॉमेडियन और एक ऐसी अभिनेत्री के विषय में जिन्होंने शौक के लिए शुरू की एक्टिंग, लेकिन वो उनकी मजबूरी बन गई थी और उन्होंने कैसे ताहिरा परब से अपना नाम हंसाने वाली गुड्डी कर लिया था। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको गुड्डी मारुति जी के विषय में बताने जा रहे हैं। इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम फीमेल कॉमेडियन रही हैं जिन्हें देखते ही दर्शकों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। उनके बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था। साइड कैरेक्टर के बावजूद दर्शकों की निगाहें उनसे नहीं हटती थी। इनमें से एक थी गुड्डी मारुति भी, जिन्होंने अक्षय से लेकर गोविंदा तक के साथ काम किया और लोगों को खूब हंसाया और हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तो आप सभी को तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके बहाने आपको कम से कम हंसने का अवसर तो मिले, क्योंकि हंसना भी तो एक कला ही होती है ना। हिंदी सिनेमा में हमेशा से ये मिथ रहा है कि पर्दे पर छाने के लिए ट्रिम होना बेहद ज़रूरी है। आज भी जानवी कपूर से लेकर सारा अली खान और अनन्या पांडे तक तमाम अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो जिम में घंटों पसीना बहाती हैं। हिंदी सिनेमा में समय समय पर ऐसी अभिनेत्रियां भी आती रही हैं जिन्होंने एक्ट्रेस के बने बनाए खांचे को अपने हुनर से चकनाचूर किया। ऐसी एक अदाकारा की दस्तक हुई 80 के दौर में, जिन्होंने पर्दे पर ऐसा टैलेंट दिखाया कि दर्शक की नज़र उनकी अदाकारी पर अटक कर ही रह जाती थी। वो अदाकारा कोई और नहीं, गुड्डी मारुति ही है। 80 और 90 के दौर में गुड्डी ने चरित्र किरदारों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से खूब तालियां बटोरी थी। लेकिन यह बात जानकर आपको शायद हैरानी हो कि गुड्डी ने एक्टिंग की शुरुआत शौकिया तौर पर की थी और फिर इस पेशे में ऐसी रमी कि इस दुनिया की होकर ही रह गई। आपको बताते हैं कि कैसे वो ताहिरा परब से गुड्डी मारुति बनकर मशहूर हुई थी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1960 में मुंबई के एक महाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था। वे अपने ज़माने की मशहूर कॉमेडियन मारुति राव परब की बेटी हैं। उनके पिता ने भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। गुड्डी मारुति का असली नाम ताहिरा परब है और घर में सब एक्ट्रेस को प्यार से गुड्डी बुलाते थे। ताहिरा के पिता के साथ साथ उनकी माँ भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई थी। उनके स्क्रीन नाम कमल था। अपने माता पिता की तरह ही गुड्डी भी एक्टिंग करना चाहती थी। शुरुआत में तो उन्होंने इंडस्ट्री में ताहिरा परब बनकर ही काम किया, लेकिन बाद में उन्हें मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई ने गुड्डी मारुति स्क्रीन नेम दे दिया। गुड्डी मारुति, जिन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वह पूरी तरह से बिखर गई थी। एक्ट्रेस तबस्सुम ने गुड्डी मारुति की कहानी शेयर करते हुए बताया था कि साल 1981 में उनके पिता मारुति परब का निधन हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस का शौक उनके लिए मजबूरी बन गया था। शुरुआत में वह अपने शौक के लिए फिल्मों में कार्य करती थी, लेकिन पिता के निधन के बाद परिवार चलाने के लिए यही काम उनके लिए मजबूरी बन चुका था। उनके सामने जैसे भी रोल आते हुए उन्हें साइन कर लेती थी। उनका मकसद काम करना और सिर्फ पैसे कमाना था। गुड्डी मारुति ने अपने पूरे करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा रीजनल सिनेमा और टीवी में भी काम किया है। साल 1975 में गुड्डी मारुति को देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद ने फिल्म जान हाजिर है में पहला ब्रेक दिया। उन्होंने पहला ही फिल्म में हीरोइन की सहेली का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने साल 1980 में आई 100 दिन सांस के फिल्म में अहम भूमिका निभाई। उनकी कॉमेडी देखकर दर्शक खूब हंसे थे। इन फिल्मों के अलावा गुड्डी ने माँ कसम, आग और शोला, नगीना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, शोला और शबनम जैसी कई फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी की छाप छोड़ी और वो छाप ऐसी थी कि बिल्कुल अमिट थी, उसे मिटाया नहीं जा सकता है, मिटाने के बावजूद भी। तो अगर आपको उनकी ये कहानी पसंद आई, उनकी कहानी से आप ज़रा से भी मोटिवेट हुए, आपको ज़रा से भी ये प्रेरणादायक लगी, तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप अन्य ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज़ एंड ऐसी ही ट्रू स्टोरीज़ के विषय में और भी जान सकें। और ऐसी बहुत सी बातें हम आपको और बताएंगे। आप सभी का चैनल पर आने के लिए और हमारी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमारे चैनल से हमेशा अपना प्यार और समर्थन इस प्रकार बनाए रखिएगा। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का। आते रहिएगा।